हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस शंकर ब्लॉग्स। आज का हमारा ब्लॉग है हमारे गोवा एक्सपीरियंस से रिलेटेड। और एक्चुअली गोवा बहुत सारे लोग जाते हैं। हम लोग भी गए थे पहली बार और दूसरी बार जाने का ही बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि गोवा बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत मज़ा आता है गोवा में। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था, वो गोवा गया था, उसने मुझे बोला था, मैंने उससे पूछा था कि गोवा कैसा है, तो उसने मुझसे बोला गोवा लाइक नानी के घर जैसा गोवा है, कि वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आते हुए ऐसा लगता है कि रोना आता है। और मुझे भी, मैंने भी यही रियलाइज़ किया जब हम लोग गोवा से आ रहे थे, तो मुझे बहुत बहुत ख़राब लग रहा था, मन कर रहा था अभी 4-5 दिन और रुक जाएं। इसलिए गोवा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरा फिर से जाने का बहुत ज़्यादा से मन है। एक्चुअली गोवा बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। मतलब अगर आपको इंजॉय करना है अपना, मतलब फैमिली टाइम इंजॉय करना है, तब भी आप गोवा जा सकते हैं। अगर आपको अपना बैचलर लाइफ इंजॉय करना है, तब भी आप गोवा जा सकते हो। आपको फ्रेंड सर्कल इंजॉय करना है, तब भी आप गोवा जा सकते हो। हनीमून के लिए भी। हनीमून के लिए भी गोवा जा सकते हो। और अगर आपको इंडिया में कसिनो का एक्सपीरियंस लेना है, तब भी आप गोवा जा सकते हो क्योंकि इंडिया में कसिनो गोवा में बेस्ट हैं और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही मतलब क्लास कसिनो गोवा में हैं। तो अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रिप था सितंबर 2019 में। सितंबर एक्चुअली ऑफ सीजन रहता है, ऑफ सीजन का लास्ट मंथ रहता है। उस मंथ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि वाटर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे जेट स्की, पैरासेलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। गोवा में ऑफ सीजन रहता है मार्च से स्टार्ट होकर सितंबर तक। मार्च से स्टार्ट होता है क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे मानसून भी हो जाता है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गर्मियों में गोवा में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो मोस्टली लोग उस टाइम पे नहीं जाते हैं। हम लोगों ने भी एक ऑफ सीजन का टाइम प्रेफर करा, लेकिन ऑफ सीजन एंड होते होते, क्योंकि सितंबर में क्या था, हमारा वेदर बहुत अच्छा मिला था गोवा का। बारिश बहुत होती अच्छा थी लग रहा डेली, था। बहुत अच्छी अच्छी बात, मतलब हल्की हल्की बारिश या तेज़ बारिश होती रहती थी और मौसम बहुत अच्छा रहता था। गर्मी बिल्कुल भी नहीं होती थी और थोड़ी थोड़ी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी मतलब स्टार्ट हो गई थी। तो अगर आप ऑफ सीजन जा रहे हैं और आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है, तो आप बिल्कुल ऑफ सीजन में ना जाएं। आपको वाटर स्पोर्ट क्लबिंग और सब एक्टिविटी, तो हो ही सकता है। क्लबिंग वगैरह तो वहाँ पे ऑल टाइम ऑन रहती है। बस जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा का मेरा मतलब है जून जुलाई का जब टाइम होता है, तब मोस्ट ऑफ द क्लब वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं मनाली। तो अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो आप प्रॉपर सीजन टाइम में जाएं गोवा। ऑफ सीजन जाने के ऑफ सीजन जाने के कुछ बेनिफिट हम लोगों को लगते हैं, इसलिए हमने कश्मीर ट्रिप भी ऑफ सीजन में किया था, गोवा ट्रिप भी ऑफ सीजन में किया था। क्योंकि ऑफ सीजन में क्या होता है, आपका ट्रिप पूरा बजट फ्रेंडली हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्राइस कम रहते हैं, फ़्लाइट्स के भी, होटल्स के भी और लोकल चीज़ों के भी, मतलब रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब सब वगैरह चीज़ें। सबके प्राइस डाउन रहते हैं ऑफ सीजन में। तो हम लोग 18 सितंबर को निकले। दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी 11:30 बजे। 2 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई एयरपोर्ट पे। हमें पहुंचने से पहले ही एक्चुअली हमने 2-3 मतलब एक वीक पहले ही हमने स्कूटी बुक कर ली थी। तो आप गूगल पे नंबर देख सकते हैं, अगर मेरे पास वो नंबर होगा तो मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा। एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास ही, हाँ सॉरी, एयरपोर्ट के पास ही आपको स्कूटी मिल जाएगी। तो हम लोगों ने स्कूटी बुक कर ली थी। हम लोग 12 लोग थे, लेकिन जिसमें से कि 2 लोग कैब से घूमने वाले थे, रेंटल कैब से। बाकी 5 स्कूटी हमने हायर कर ली थी 10 लोगों के लिए। और हम लोग एयरपोर्ट से निकले, हमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था हमारा एयरपोर्ट से निकलते निकलते। जब हम लोग निकले थे एयरपोर्ट से, तो बारिश पड़ने लगी थी, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई थी। इसकी वजह से हमें आधा घंटा रुकना पड़ा, लेकिन वो भी हमने एंजॉय किया रुक के बारिश में भी अच्छे से। उसके बाद हम आराम से धीरे धीरे स्कूटी से एंजॉय करते हुए गए, फोटो वगैरह क्लिक करते हुए। रास्ता बहुत ही अच्छा था, स्कूटी से बहुत मज़ा आ रहा था। पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम रोड पे, तो क्या हुआ था, टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक हो जा रहा था। तो नारियल के पेड़ नारियल के पेड़ बहुत अच्छे बहुत लग अच्छे रहे लगते थे। हैं। पंजिम का ब्रिज वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन उस पर जब हम जा रहे थे तो उस टाइम पे उस साइड से स्कूटी मतलब अलाउ नहीं थी, तो हम लोग नीचे से गए थे। लेकिन वो ब्रिज बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी लाइटिंग वगैरह। तो शाम होते होते हम लोग पहुंचे थे अपने होटल जेंस रिजॉर्ट, जो कि इंदू की प्रेफरेंस थी, इंदू ने ही बुक बहुत किया था। अच्छा था। बहुत अच्छा था, उसके रूम बहुत ही स्पेसियस और नॉर्थ गोवा में। बहुत ही स्पेसियस थे। बहुत ही अच्छा स्टाफ था वहाँ का, बहुत ही हेल्पफुल। रूम बहुत अच्छा था और सबसे अच्छी बात फूड। थी उनका फूड, प्लस उनका रूफ टॉप जो पूल था, वो बहुत ही मस्त था। मतलब वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया और उनका रूफ टॉप पूल था, हमने वहाँ पूल पार्टी भी की थी। तो हम लोग पहुँचे शाम को, शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने जाके चेंज वेंज किया क्योंकि थोड़ा थक गए थे, मतलब फ्लाइट में थोड़ा सा हो जाता है, जेट लैग हो जाता है। तो हम लोग पहुँचे, चेंज वेंज किया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी स्कूटी उठाई और और वहाँ की एक अच्छी चीज़ ये भी है जैन रिसोर्ट की, कि उसके आसपास आपको बहुत सारे मतलब शॉप वगैरह है। मेरे मतलब कि जो मेरा कजिन था, उसके अगर वो लगेज छूट गया था, तो उन लोगों ने वहाँ से शॉपिंग कर ली थी। और वो मतलब
अच्छे बहुत कम प्राइस में और बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी, काफ़ी अच्छी शॉप काफ़ी थी वो। अच्छा एक्चुअली। काफ़ी सारी शॉप है वहाँ पे। जेंट्स रिजॉर्ट बिल्कुल मार्केट में था, और मार्केट का मतलब वहीं पे मॉल था पास में ही, और मतलब शॉपिंग के लिए भी अच्छे ऑप्शंस थे, वाइन शॉप भी थी। और जो गोवा का अच्छी चीज़ लगती है मुझे, वो हम लेके भी आए थे शॉपिंग करके, काजू, जो वो हाँ, कवर वाले बहुत काजू बहुत बहुत टेस्टी टेस्टी होते हैं वहाँ के काजू। तो हम लोगों ने चेंज वेंज किया, सब लोगों ने अपना फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। हमने अपनी अपनी स्कूटी उठाई और हम सीधे पहुँचे टीटोज लैंड। टीटोज लैंड पहुँचते पहुँचते भी इतना मज़ा आ रहा था, मतलब रास्ते में सारे क्लब और पार्टियाँ चल रही थी, बहुत बढ़िया मतलब लग रहा था। बेहतरीन मज़ा आ रहा था देख के। क्योंकि था ऑफ सीजन, रश नहीं था लेकिन क्राउड था, ऐसा नहीं था कि कोई क्लब खाली था, सारे बहुत, क्लब में। मुझे तो लगा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग नहीं, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा। जो भी क्लब देखो सभी काफ़ी अच्छे से भरे हुए थे। हाँ, तो टीटोज लैंड फेमस है वहाँ पे, और मतलब सजेशन भी थे कि टीटोज लैंड जरूर जाना। तो हम लोग पहुँचे टीटोज लैंड, हमने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाई और हम लोग पैदल घूमने लगे कि देखते हैं पहले जो क्लब अच्छा लगेगा, जहाँ का क्राउड अच्छा लगेगा वहीं जाएंगे, क्योंकि भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सोचा था पहले सोचा हमने पहले खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ और पार्टी एंजॉय करेंगे, पहले मतलब खाना खा लेते हैं। तो हमें एक अच्छा सा क्लब दिखा जो थोड़ा थोड़ा खाली था, हाँ, मतलब कुछ वहाँ पे लोग नहीं थे, लोग इसलिए नहीं थोड़ा थे, उसको प्रेफर किया स्पेस बहुत बैठना। था वहाँ पर। हाँ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने फूड वगैरह ऑर्डर किया। फूड वहाँ पे मतलब सबको पता ही होगा गोवा का, मतलब गोवा में सी फूड अच्छा मिलता है। तो हम लोगों ने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फूड ऑर्डर किया, और फूड को मतलब अच्छा काफ़ी टाइम लगा, मतलब काफ़ी टाइम बातें बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, फोटो क्लिक करते हुए हम लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद में वहीं पे म्यूज़िक चल रहा था, डांस तो वांस डांस किया। वांस किया सबने मिल के थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में हम लोग फिर वहाँ से काफ़ी देर, लगभग 3-4 घंटे वहाँ बैठे थे हम, लगभग 3 घंटे तो ऑलमोस्ट बैठे ही होंगे। उसके बाद हम लोग फिर सीधे गए बागा बीच। बाइक खड़ी रहने दी हमने अपनी अपनी, और हम सीधे निकल गए आगे की तरफ बीच पे। सामने था बागा बीच, और बागा बीच रात में क्या लग रहा था, मतलब जितने भी क्लब थे, जितने भी रिजॉर्ट थे वहाँ पे लाइन से, जो सबकी सैग्स थे, लाइटिंग वगैरह। एक्चुअली जो बीच पे होते हैं वो मोस्टली सैग्स होते हैं, तो सैग्स जो थे और क्लब रिजॉर्ट जो थे वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और उनकी जो लाइटिंग थी, वो बहुत उनका अच्छी जो लग रही रिफ्लेक्शन मतलब समुद्र के पानी में आ रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कलरफुल कुछ नाइट मतलब कलरफुल चल रहा है, सब कुछ कलरफुल सा हो रखा है, बहुत मज़ा आया। तो वहाँ पे हमने देखा कि चलो यहाँ भी बैठते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने वहाँ पे एक होटल, मतलब एक रिजॉर्ट चूज़ किया जिसका नाम था हवाना बीच क्लब एंड रिजॉर्ट। हाँ, वहाँ बहुत ही बैठे थे। खूबसूरत था वो, मतलब उसका जो एम्बियंस था, जो काफी क्राउड अच्छा वहाँ बैठा था, और जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे हट बना रखे थे, कलरफुल थे। बिल्कुल और बीच साइड। बीच, बिल्कुल बीच, मतलब बीच पे थे हाँ, ऑलमोस्ट, बीच पे। बिल्कुल बीच पे थे। तो जो हमारी टेबल थी बिल्कुल बीच पे थी, पानी आ रहा था थोड़ा सा आगे तक ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। वहाँ से मतलब काफ़ी देर बैठ के एंजॉय करके, बातें बातें करके, अपना मतलब जो चीज़ हमने खाई थी उसको शेयर करने का बेनिफिट नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम वहाँ पे इंजॉय किया, बीच पे बैठे रहे काफ़ी, मतलब सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, सब लोग बातें बातें चल बातें रही बातें थी। चल रही थी। कुछ लोग फोटो क्लिक करने में बिजी थे, जैसे कि इंदू, और कुछ लोग बातें करने में बिजी थे, जैसे कि इंदू। सब कुछ मैं ही नहीं कर रही, मैं बेवजह अकेले तो नहीं बोल रही थी, हाँ, और सब मतलब लोग भी थे जिनके साथ मैं बातें कर रही थी। I'm kidding। तो हम लोग ने काफ़ी वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद लगभग रात के 2 या ढाई बज रहे होंगे, हम लोग वापस वहाँ अपने होटल आए, और अपना और आके पहला दिन था तो लग रहा था बहुत अच्छा सा लग रहा था, बहुत मतलब जाने का मन ही नहीं मन कर ही नहीं रहा था करता, रूम मगर पे। ऐसा लगा कि मतलब अब जो है ना सारी चीज़ें बंद होने वाली है, क्योंकि बागा हाँ, बीच फिर में हम क्या लोग था, चले गए। 1-1:30 बजे तक बंद होने लगता है। उसके बाद फिर आफ्टर पार्टी शुरू होती है, उसके लिए फिर आपको किसी और बीच जाना पड़ता है। फिर आफ्टर पार्टी शुरू होती है, उसके लिए फिर कहीं आगे और आगे जाना आगे बढ़ो, पड़ता आगे है। बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर हम लोग तो अपने होटल पे गए, जाके बस सीधे सो गए, और सुबह को उठे, फटाफट ब्रेकफास्ट किया। लेकिन वहाँ का ब्रेकफास्ट, वहाँ का फूड बहुत बहुत यमी। ब्रेकफास्ट करने के बाद में प्लान बना के क्या करें, कहाँ जाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक काम करते हैं, पहले मतलब सब लोग रेडी वेडी हुए। रेडी होने के बाद में हम सब लोग गए। सबसे पहले जो सबसे नियरेस्ट बीच था कलंगुट बीच। हम वहाँ गए। स्कूटी खड़ी करने के बाद में हम लोग जब एक पतली सी गली से होते हुए जब पहुंचे, और सामने जब मतलब देखा कि पूरा बीच, मतलब वो इतना आंखों को इतना सुकून दिया बहुत अच्छा उसने, लग रहा था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब इतना प्यारा बीच। कलंगुट बीच की जो सैंड थी वो प्रॉपर वाइट नहीं थी, लेकिन गंदी बिल्कुल नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल क्लीन था बीच। तो हम लोग मतलब सब लोग जो नहा सकते थे बीच, मतलब समझ में इनके सारे फ्रेंड्स कूद गए, कूद उनको तो गए लग रहा था वो जाके। यहीं नहाएंगे आज। तो नहाने लगे, खेलने लगे रेत, मतलब रेत से, पानी से, बहुत बहुत मजे आए बहुत मजा किया, बहुत सारे फोटो क्लिक करे। एक्चुअली गोवा का मजा तब आता है जब आप ज़्यादा लोग जाओ। जा
हाँ, और ज्यादा लोग जाने का एक अच्छा फायदा ये भी है कि आपके ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं होते अकेले में। अकेले में इसलिए मतलब फ्रेंड्स बहुत के सारी साथ, चीजें ना हाँ, डिवाइड हो जाती है, प्लस वो बढ़िया आप है, सबसे सेफ भी अच्छा। फील करते हो बहुत सारी चीजों में। हाँ, दूसरा, बहुत सारे लोग जाएं लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे होने चाहिए, मतलब लोग अच्छे होने चाहिए ऐसा नहीं है कि 12 मतलब 15-20 लोग जा रहे हैं लेकिन सब अलग अलग घूम रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं है। मतलब मेरे ऐसे कि सब लोग जाएं तो वो हाँ, एक साथ अच्छे हमारे से में ऐसा एंजॉय ही करें। था, मेरे जितने भी फ्रेंड गए थे सब लोग ऐसे ही थे कि मतलब जहाँ एक जा रहा था वहाँ सब जा रहे थे, हाँ, जो बढ़िया। एक कर रहा था वो सब कुछ कर रहे थे। पूरा मजा किया सबने, हमने मिलके बहुत मजा किया। उसके बाद में हमने एक देखा कि प्रॉपर मतलब एक शैक बना हुआ था, वहाँ पर जाके हम लोग बैठे, फूड वूड हमने मतलब ऑर्डर किया, खाया, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। एक चीज़ जो गोवा की मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हमने सबसे ज़्यादा जो खाया वो था चिकन लॉलीपॉप। गोवा में बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही हाँ, टेस्टी काफी मिलता है, टेस्टी है। टेस्टी मिलता है। बियर तो नॉर्मल है, वहाँ आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन सजेशन ये रहेगा कि आप किसी होटल से या किसी कैफ़े से अगर बियर ले रहे हो, मतलब जैसे अगर आप पार्टी करने रात में पहुँचे हो तो नॉर्मल से आपको ड्रिंक्स और बियर वहाँ से लेनी होगी। अगर आप नॉर्मल, जैसे मान लीजिए आपको अपने रूम में बियर चाहिए, आपको अपने पूल में बियर चाहिए, तो उसके लिए आप होटल से ना लें। हर 100 मीटर पे आपको एक वाइन का मॉल मिल जाएगा, वाइन शॉप मिल जाएगी, प्रॉपर मॉल बना हुआ। वहाँ से आप बियर लेके आओगे तो पॉइंट आपको 45-40 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है। अगर आप होटल से या कैफ़े से लोगे या क्लब से लोगे तो 250-300 का पड़ता है, वो डिफरेंस आता है। तो आप आराम से एक पेटी उठाइए वहाँ से, अपने साथ रखिए, जो बस अगर आप मतलब आपको इंजॉय करना है उस तरीके से, तो अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड भी ऐसे थे कि वो नहीं करते थे, तो उनके लिए हमने ब्रीज़र ली जो बियर से महंगी पड़ी थी। हम लोग वापस होटल पहुँचे, होटल पहुँचने के बाद में हमने क्या करा, पूल पार्टी करी। सब लोग पूल में मज़े से, कुछ लोग स्विमिंग करना सीख रहे थे और हमने कुछ लोग बाहर से स्विमिंग चीज़ें कर मंगा रहे ली थी थे। खाने पीने की, कुछ लोग स्विम कर रहे थे और हमने वहाँ पे खूब एंजॉय किया। शाम हो चुकी थी, तो एक्चुअली मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्किल था, हमारा जो ऑफिस है, जो हमारी जॉब है, वो गेमिंग में है, मोबाइल गेमिंग, कसिनो गेमिंग में। गोवा में कसिनो बहुत अच्छा है, तो हमारा प्लान था कि गोवा जाएंगे तो कसिनो जाएंगे। तो हमारे मतलब हम लोगों ने क्या किया, कसिनो का टिकट बुक किए। टिकट हमें बहुत सही रेट पे मिल गए थे, हाँ, काफी सही कई मिले थे। काफ़ी सही प्राइस पे मिल गए कपल थे। पे। जो हमारा कसिनो था जिसमें हम गए थे, वो गए थे हम डेल्टन रॉयल में। अच्छा कसिनो था काफ़ी, वहाँ का जो शायद सबसे फेमस है वो बिग डैडी है, लेकिन उसके टिकट हमें मिल नहीं पाए थे, तो हमें डेल्टन रॉयल के कसिनो के टिकट मिले। टिकट हमें काफ़ी सस्ते मिल गए थे, पर पर्सन 3000, जिसके अंदर 3000 की हमें चिप्स मिले थे खेलने के लिए, प्लस हमें फूड एंड ड्रिंक्स अनलिमिटेड मिली थी। कुछ लोगों तो अपने पूरे टिकट वापस ही ले लिए थे अच्छा खेल के। मतलब हम लोगों ने खेला और जीता भी, और बाद में सारा हार के भी आ गए थे तो हमारा प्लान बना कि ठीक है, मेरे 1000 वापस आए थे। हाँ बस इंदू के वापस आए थे, बाकी सब लोग हम लोग मतलब हमने अपने टिकट से दुगने तिगने जीत लिए थे, और फिर बाद में लालच में आके सब वहीं पे हार के चले आ भी गए गए थे। मतलब हम कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे थे कि जिनको जबरदस्ती लेके आना पड़ा, रात के 3 मतलब सुबह 3 बज चुके थे कसिनो के अंदर, और वो आना नहीं चाह रहे थे, वो खेले जा रहे थे, उनको अच्छा खींच खींच के हम लेके आए कि चलो भाई इन लोगों को नींद आ रही है, बैठे बैठे सोने लगे थे। तो हम लोग शाम को रेडी हुए, हमारा लगभग 9 बजे का, शायद 9 बजे की टाइमिंग थी अराइवल की वहाँ पे। तो हम लोगों ने, हमें वहाँ अपने होटल से पंजिम जाना था। पंजिम पहुँच के स्कूटी, मतलब पंजिम पहुँच के जो उनका एंट्रेंस था डेल्टन रॉयल का, जहाँ पे सारे ही कसिनो के एंट्रेंस है, वहाँ से एक फेरी आपको कसिनो जो इंटरनेशनल वाटर में है वहाँ तक लेके जाती है। तो हम लोग अपनी स्कूटी से पहुँचे जहाँ पे एंट्रेंस था हमारा डेल्टन रॉयल का, स्कूटी पार्क की, हम लोग पहुँचे अंदर, वहाँ पे हमारी एंट्री हुई प्रॉपर। जब एंट्री स्टार्ट होती है, प्रॉपर एंट्री हुई, चेकिंग वगैरह हुई, उसके बाद में हम लोग पहुँचे सीधे फेरी से कसिनो। क्या मज़ा आया था, मतलब इतने सारे कसिनो मतलब फ्लोट कर रहे थे, बड़े बड़े मतलब ह्यूज, जिसे कहते हैं ह्यूज, मतलब बहुत बड़े बड़े शिप जिन पे कसिनो बने हुए थे, और सारी फैसिलिटी उसके अंदर थी। मतलब ऐसा फूड लग ही नहीं वगैरह रहा सब था, आपका उसी टिकट में था। हाँ ऐसा लग ही नहीं रहता कि हम किसी शिप पे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत अच्छे होटल में हैं, क्योंकि उस पर फ्लोरिंग थी, उस पर मतलब लिफ्ट थी, और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग टाइप के कसिनोज थे, और फूड था, ऑर्केस्ट्रा था, बहुत सारी चीज़ें थी।